हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे फॉर एग्जाम के लिए विद ट्रिक के साथ, इजी वे एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर। ओके, फिगर आपका ये है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ओके, आगे देखिए एंगल ए बी ई आपको 120 गिवन है। ए बी ई आपको कितना गिवन है? 120 डिग्री। आगे एंगल ई सी डी 100 है आपका। एंगल ई सी डी आपका कितना है? 100 है। फिर देखिए एंगल बी ई सी आपका कितना है? x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखिए बहुत सिंपल मेथड में देखेंगे, बहुत इजी मेथड में। देखिए अब हम आ जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस डायग्राम में आप यहाँ पे ये पॉइंट से एक लाइन लेंगे, डैश करके पैरेलल लाइन। ओके, और यहां पे भी कर लेंगे आप। ओके, तो हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली। ये सी डी के पैरेलल हो गई और ये लाइन ए बी के पैरेलल हो गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, ये एंगल। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था अगर दो पैरेलल लाइनें और एक ट्रांसवर्सल कट हो रही है, तो ये एंगल और इस एंगल का रिलेशन क्या होता है? ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180। और इसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए बहुत सिंपल मेथड में, अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल कितना है? 120 डिग्री है। और ये एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल ए बी ई बन रहा है, या हम इसे ई बी ए भी लिख सकते हैं। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जरा इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर आपका ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ओके, तो हम एंगल ए सपोज हमें लिखना है, तो हम इसे एंगल ए लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी लिख सकते हैं। तो ये तीनों सेम है। कैसे सेम है? देखिए एंगल ए है, एंगल ए है। अब बी ए सी में बीच में ए आना चाहिए आपका। देखिए बी ए सी में बीच में ए आ रहा है। फिर सी ए बी हमने लिखा, देखिए बीच में ए आ रहा है, सी ए बी। तो एक एंगल को तीन तरीके से लिखा जा सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी। लेकिन ये आपका मिडिल में ही आना चाहिए। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे एंगल आपका कौन सा बन रहा है? एंगल ए बी ई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए बी ई प्लस, और ये एंगल आपका कौन सा बन रहा है? अब ये एंगल की बात करिए, देखिए ए बी ई तो हमने लिख दिया। ओके, अब हमें ये एंगल बताना है। तो देखिए ए बी सी डी आपको गिवन है, हम यहाँ पे इसको ई ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे एफ ले ले रहे हैं। ओके, तो अगर हम कहें ये एंगल का आप नाम दीजिए, तो इसे आप क्या लिखेंगे? ई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए बी सी डी। तो हम ऐसा करते हैं, ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एफ और यहाँ पे हम कर देते हैं जी। ओके, तो अब इस एंगल को अगर हमें पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे? एंगल एफ ई बी, या हम बी ई एफ भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं एंगल एफ ई बी, एंगल एफ ई बी, और इक्वल टू इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा कौन सा एंगल कहलाता है? को इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखिए ए बी ई आपको कितना गिवन है? 120 डिग्री प्लस एफ ई बी हमें नहीं पता है, इक्वल टू 180। अब एंगल एफ ई बी इक्वल टू जब हम फाइंड करेंगे तो 180, और देखिए प्लस का 120, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ये आपका कितना आ गया? 60 डिग्री। ओके, हमने ये 60 डिग्री फाइंड कर लिया। सेम अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें भी वही सेम लगाएंगे कंडीशन। अब देखिए ये एंगल आपका कौन सा बन रहा है? डी सी ई, बीच में सी आना चाहिए, ठीक है, डी सी ई। तो हमने ले लिया एंगल डी सी ई प्लस, अब हम ये वाला एंगल लेंगे, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है? जी ई सी इक्वल टू में 180 डिग्री। कौन सा एंगल कहलाता है? ये को इंटीरियर एंगल। ओके,
अब देखिए DCE, तो DCE हमें कितना गिवन है 100 प्लस एंगल GEC कितना है नहीं पता हमें 180 हमने लिखा। एंगल GEC जब हम निकालेंगे तो 180 और ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 80 डिग्री। ओके, तो ये एंगल भी हमने कितना निकाल लिया 80 डिग्री। ओके, बट हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। अब देखिए अगर आपकी कोई लाइन है और ये एंगल इस तरीके से बन रहा है तो ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन है और लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। ओके, या स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हैं। देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। ओके, तो देखिए हम यहां से ये पूरा एंगल अगर लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 60 आ रहा है प्लस एक्स आ रहा है प्लस 80 आ रहा है, तो आप लिखेंगे सिंपल 60 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू में 180 डिग्री और ब्रैकेट में आप लिख देंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए 60 80 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्स इक्वल टू में 180 और एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 और ये प्लस का 140 इसको ट्रांसपोज कर देंगे माइनस का 140, तो एक्स इक्वल टू में 40 डिग्री इसका आंसर। ओके, देखा बहुत इजी मेथड में बता दिया गया है। तो बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे आप सपोज ये पैरेलल लाइन है आपकी, ओके, और ये ट्रायंगल आपका कट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये आपका 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जान लीजिए कि एंगल 1 और 3 जो होगा इक्वल होगा 2 4 के इक्वल होगा, तो ये कौन सा एंगल कहलाता है, ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। 1 3 के इक्वल हो गया 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ओके, सॉरी 1 3 के, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोट में, आप देख लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल टू में 1 एंगल किसके इक्वल होगा 3 के, 2 एंगल किसके इक्वल होगा 4 के, और इसी तरीके से 5 एंगल किसके इक्वल होगा 7 के, इसी तरीके से 6 एंगल किसके इक्वल होगा 8 के। तो ये एंगल आपके कौन से कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा एंगल 2 जो होगा 6 के इक्वल होगा और 3 7 के इक्वल होगा, 1 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, ये आपका कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेकंड आप याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंगल्स। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल में हमने क्या बताया, 2 किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा और 3 किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल 1 आपका 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब तीसरा यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, एंगल 4 6 के इक्वल होगा, 3 5 के इक्वल होगा, तो ये आपका जो कहलाएगा वो ऑल्टरनेट एंगल कहलाएगा। ओके, जैसे 3 5 है और ये 4 और 6 है, तो ये कौन सा एंगल कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, तो 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, कौन सा एंगल कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल या को इंटीरियर एंगल जो भी हमने प्रॉपर्टी बताई, ये एंगल 3 और 6 मींस एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये आपका कौन सा कहलाता है, को इंटीरियर एंगल। ओके, या इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं। ओके, तो ये तो हमने आपको यहां से समझाने के लिए बताया है। ओके, ये तो हमने आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टीज बताई है। मेनली आपका ये क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। और क्लास 9 मैथ्स की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।